हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज आज हमने एक और ट्रेड लिया है। तो जो मैं सीरीज चला रहा हूँ कि छोटे अकाउंट से को आप कैसे ग्रो कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे मैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ डे बाय डे। तो उसी सीरीज में हमने एक ट्रेड लिया है। हालांकि आज यूएसडी की जिस टाइप की ओपनिंग हुई थी उसके हिसाब से तो लगा था कि अपने को इसमें एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। पर अभी फ्रेंड्स, यूएसडी जो क्या हुआ, थोड़ा सा स्लाइटली गैप डाउन ओपन हुआ। किससे? अपना मदर लाइन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस से भी गैप डाउन है, उसके बाद सडनली नीचे आया। तो अपन बहुत खुश थे कि आज यूएसडी में अपने को अच्छा ट्रेंड मिलेगा। पर क्या हुआ, अपना होप फियर का प्राइस कहाँ पे आया? 77.97। और होप का प्राइस आया 78.09। ठीक है, तो अब समझना आप, यहाँ पे मेरा फियर का प्राइस था। फियर में अपन लोग क्या करते हैं? बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक फियर में सेल करती है। ठीक है, अब अपन वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर फेयर के प्राइस को तो ब्रेक कर दिया। अपन रेडी थे कि अब अपन बाय करेंगे उसके बाद। बट अपना एक और क्या कंफर्मेशन चाहिए? अपने को एक कंफर्मेशन चाहिए कि बेबी लाइन से टकरा है और फिर बाउंस बैक हो, है ना, तो अपन एंट्री लेंगे। और इस चक्कर में अपन क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा। ठीक है, उसके बाद अपन निफ्टी चेक किए। निफ्टी में अपने को कहीं पे कोई अच्छा मतलब हौच पौच आप समझ रहे हो ना। इसलिए मैं मना करता हूँ कि फ्लैट ओपनिंग में आप ट्रेड मत लो। क्यों मना कर रहा हूँ? यही रीज़न है। देखो अभी तक क्या होता, कोई रिजल्ट नहीं मिलता। फ्लैट ओपनिंग में अगर आपको ट्रेड लेना ही है ना, तो प्रीवियस डे का हाई और लो देख लो, वहाँ पे ट्रेड लो। तो देखो यहाँ पे लो में ट्रेड लेते तो आपको अच्छा प्रॉफिट दिखता रहता। हाई में ट्रेड लिए रहते इसके हाई के पास, प्रीवियस डे के हाई के पास, तो आपको अच्छा प्रॉफिट अभी दिखता रहता है ना। तो जब चॉपी होगा मार्केट, कैसे पता चलेगा? आपका ओपनिंग देख के, मदर लाइन के रेस्पेक्ट में ओपनिंग फ्लैट रहेगा, देन मार्केट इज चॉपी। अब अगर अगर मार्केट और आपको चॉपी मार्केट में भी ट्रेड करना है, आपका मन नहीं मान रहा, मेरे को ट्रेड करना इच्छा है, तो क्या करो, प्रीवियस डे का हाई और लो में एक लाइन खींच लो। लमसम में खींचना है ना, एकदम टॉप पॉइंट में मत खींचना, उसी के आसपास। ठीक है, ऐसा एक लाइन खींच लिए इधर, और एक यहाँ पे लो के आसपास लाइन खींच लिए। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे खींचना, कैंडल के 2 मिनट के कैंडल पे, वीक के बेसिस पे मत खींचना। अभी वीक और ये क्लोजिंग बेसिस क्या होता है, उसके लिए यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो आपको ऐसे ही आराम से मिल जाएगा इसके लिए इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे खींचते तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे, ऊपर में यहाँ की तरफ ट्रेड लग सकते हैं। और आपका मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए? मदर लाइन। ये नहीं कि मैं पूरा टॉप तक खुलूँ, या मदर लाइन टच करे तो वहाँ कहीं पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश। देखो जस्ट यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करते। देखो ट्रेडिंग को ना भयंकर सिंपल है, बशर्ते क्या है, आप पहले प्री डिसाइडेड वे में काम करोगे ना, तब, है ना। तो जैसी ओपनिंग हुआ मदर लाइन के पास में हुआ तो नहीं, तो समझ जाने का कि चॉपी मार्केट है तो कैसा ट्रेड लेना है। गैप अप हुआ तो समझ जाने का सेल करना है, गैप डाउन हुआ तो समझ जाने का बाय करना है, बस खत्म। ठीक है, अभी देखना, अपने को ट्रेड मिला तो मिला, बट किस में मिला? एलटी में मिला। आप समझ सकते हो देख के, अगर जो मेरा वीडियो कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या ट्रेड लिया हूँ। तो इसमें मैं क्या ट्रेड लिया? इसमें मैं ट्रेड लिया, चार्ट देखो, पैसा कमाओ की सीरीज का जो अपन जो बताते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं 11 का सेटअप। ठीक है, इसमें क्या होता है, मार्केट मार्केट क्या होता है, गैप डाउन थोड़ा सा ओपन होता है, थोड़ा सा कई बार हैवी गैप डाउन होता है, तो क्या होता है, जल्दी मौका मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट नीचे आके मदर लाइन और बेबी लाइन, मदर लाइन कौन सा है? 200 का मूविंग एवरेज, रेड कलर का लाइन। बेबी लाइन कौन सा है? 23 का मूविंग एवरेज, ब्लू कलर का लाइन। ठीक है, जैसे ही मदर लाइन और बेबी लाइन के बीच का गैप बढ़ता है, तो उस गैप को अपन लोग खाने की कोशिश करते हैं, है ना। देखो मेरे नज़र में ट्रेडिंग ना प्योर गैम्बलिंग है, एकदम इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग प्योर गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग में क्या करना पड़ेगा आपको ना, आपको सही समय का वेट करना ही पड़ेगा, है ना। मतलब आप जंगल जाते हैं ना, जंगल में देखना जानवर कैसे शिकार करता है, शेर कैसे शिकार करता है ना। वो बकायदा वेट करेगा। कई बार तो लोग एक एक दो दो दिन तक वेट करते हैं यार एक जानवर को खाने के लिए। ठीक है, आप डिस्कवरी चैनल में देखना, आपको समझ में आएगा। तो अपन को क्या करना है, अपने को एक पर्टिकुलर समय का, तो देखो ये अपने को बाइंग कहाँ पे मिला, अपन बाय यहाँ पे किए। ठीक है, यहाँ कहीं पे एंट्री हुआ अपना। अब मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। ऑर्डर बुक देखना, ऑर्डर बुक देखना, अपना हुआ 11:50 को एंट्री हुआ। ठीक है, 11:50 को एंट्री हुआ, एलटी में चलते हैं। 11:50, 11:50 कहाँ पर है? ये यही वाला कैंडल है ना, ये वाला कैंडल। इस कैंडल में इस हाई के ब्रेकआउट पे अपन ट्रेड लिए। अपन लगाए थे 1470 का, पर और 1 रुपये मार्केट ऊपर ये प्राइस हुआ, क्योंकि अपन SLM लगाए थे, है ना, लिमिट ऑर्डर लगाए रहते तो शायद
एग्जैक्टली 70 में ही होता, तो अपना ट्रिगर प्राइस ये था बट एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे। उसके बाद अपन लोग निकल गए, देखो 1 घंटा, 1 घंटा 4 मिनट। आप समझना, मेरे पुराने वीडियो को देखना, मैं समय को वेटेज देने बोलता हूँ, है ना। 1 घंटा हो गया है, इससे क्या होता है ना, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना आप सीखोगे, है ना। लोगों से गलती क्या होती है, अब पता नहीं गलती होती है कि नहीं, मैं जो करता हूँ ना तो क्या होता है, अगर मैं प्राइस के हिसाब से स्टॉप लॉस लूँ ना तो हमेशा हिट हो जाता है। मैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो अपने को नियरेस्ट प्राइस मिलता है वहाँ पे स्टॉप लॉस होता है ना, तो वो हमेशा सही लगता है। ठीक है, तो मैं क्या हुआ, जब 1 घंटा समय कंप्लीट हो गया ना, तो मैं स्टॉप लॉस, मार्केट क्या हुआ, देखो मदर लाइन और बेबी लाइन का डिस्टेंस भी कम हो गया। देखो कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कब हिट हुआ है, 12:54, है ना। तो मैं 12:54 मतलब कहाँ पे आता है, यहाँ कहीं पर आता है। इस कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ये वाली कैंडल पे। क्या स्टॉप लॉस रखा था मैं, इस वाले कैंडल के लो को, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस रख दिया था। देखो अभी मार्केट नीचे जा रहा है ना, तो स्टॉप लॉस देखो, अगर आप स्टॉप लॉस जो लगाते हो, वो स्टॉप लॉस लगाने के बाद मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, और अगर हिट करने के बाद तुरंत फिर आप जो डायरेक्शन में ट्रेड लिए थे उधर जाने लगता है, तो समझ जाना आपको स्टॉप लॉस लगाने नहीं आता, है ना। आपका स्टॉप लॉस लगाने के बाद मार्केट आपके अगेंस्ट जाना चाहिए, मतलब स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट जिसमें मैं बाय किया हूँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मार्केट नीचे गिरना चाहिए, मतलब मैं सही स्टॉप लॉस लगाया था। एटलीस्ट भले प्राइस वाइज ज़्यादा गिरे या ना गिरे, टाइम वाइज वो गिरना चाहिए। तो देखो मेरा स्टॉप लॉस हुआ है 12:54 को, 12:54 को अभी क्या हुआ है 13:16, मतलब 20-25 मिनट ही हुआ है, मतलब कम से कम आधा 1 घंटा और नीचे आते रहना चाहिए, तब समझ में आएगा हाँ मैं स्टॉप लॉस सही लगाया था। ठीक है, अब देखो दूसरा चीज़ क्या किया, तो अपने को प्रॉफिट वॉफिट तो ज़्यादा हुआ नहीं है ना फ्रेंड्स। देखो अपना क्वांटिटी भी कम था यार, 60 क्वांटिटी लगाए थे। कारण क्या था कि अपन स्टॉप लॉस के हिसाब से, देखो अपन क्या 25,000 से अकाउंट का स्टार्ट किए हैं, अपने को अगर धीरे धीरे बढ़ना है ना, तो अपने को लॉस बस कम देना पड़ेगा, प्रॉफिट तो अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है लॉस, है ना। लॉस को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को ना, जो अमाउंट है, देखो ये गैम्बलिंग का गेम में मनी मैनेजमेंट सबसे फर्स्ट है, आप मानो या ना मानो। लोग बस एक गलती कर रहे हैं, मेथड के पीछे भाग रहे हैं। मेथड वेथड कुछ काम का नहीं रहता यार, एक मेथड बस सीख जाओ, उसी के बेस पे ट्रेड करो। मेन क्या है, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे मेरे पास बराबर मैं यहाँ पे 120-130 क्वांटिटी खरीद सकता था, पर जानबूझ के नहीं किया। क्या होता, उससे मेरे स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता। यहाँ पे मेरा 5 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा था, और क्या पता भाई, देखो क्या होता है ना, कई बार मैं इस ऐसा नहीं है कि ये वाला सेटअप कभी फेल नहीं होता, अभी हुआ ना, है ना। और मैं तो अभी पुराना हो गया हूँ, तो मैं निकल जाऊँगा, पर आप ज़रूरी नहीं है कि ऐसे में निकल जाओ। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है कि अब मैं स्टॉप लॉस जो मैं ले रहा हूँ, मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो उससे ना वो ज़्यादा ही होना चाहिए, मतलब सॉरी, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, स्टॉप लॉस कम होना चाहिए। तो लॉस मेरा आ रहा था करीबन, अगर मैं 120 क्वांटिटी लेता तो लॉस आता कम से कम 500 रुपये का। और मैं 2 ट्रेड में, तो अपन क्या है 300-300 में डिवाइड कर लेते हैं कि 2 ट्रेड लेंगे, 300-300 350 के आसपास का लॉस लेंगे, तो अपन को 2 ट्रेड में अच्छा रहेगा। तो 2 ट्रेड में 350 का लॉस पर ट्रेड होता, तो उसके हिसाब से अपना 60 क्वांटिटी निकल के आया कि अपन 60 क्वांटिटी लगाते हैं, क्योंकि स्लीपेज प्राइस भी रहता है ना, तो उसके कारण भी स्टॉप लॉस का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो अपन क्या किए, अपन इसमें क्या किए, यहाँ पे स्टॉप लॉस को धीरे से ले जाके यहाँ पे सेट कर दिए। आप एक चीज़ देखना, मैं यहाँ पे एक और ऑर्डर दिख रहा होगा जो कैंसिल ऑर्डर है, कैंसिल ऑर्डर है। ये क्या है, ये अपना ना टारगेट प्राइस था, इसको ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में कैंसिल किया हूँ। देखिए यहाँ पे कैंसिल होगा 1483 का। 1483 क्यों रखा था, क्योंकि 1483 अपना कहीं ना कहीं मदर लाइन उसी के आसपास, देखो यहीं कहीं पर अपन रख दिए थे, ताकि मदर लाइन टच हो। और 40 क्वांटिटी का रखा था, ताकि मैं आधा क्वांटिटी एग्जिट हो जाऊँ, मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे को मिल जाए, और बाकी रेस्ट को हम लोग होल्ड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखना कि अभी यूएसडी तो अपने को जो प्रॉफिट हुआ है वो ओनली करीबन 252 ही रुपये हुआ है, ज़्यादा तो हुआ नहीं है। तो इसमें आप समझना कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं यूएसडी आईएनआर को सेल करने के लिए जस्ट, ठीक है, मेरा होप एंड फेयर का प्राइस यहाँ कहाँ पे आया है, 78.09 और 77.97। तो अभी हालांकि होप के हिसाब से अभी सेलिंग नहीं दिखा है, बट मदर लाइन के रेस्पेक्ट में हम सेल कर सकते हैं। तो मैं अभी आप लोग के सामने यहाँ पे एक सेलिंग ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ 78.03। तो 78.03 अगर ब्रेक होता है, तो अपन यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी एंट्री ऑर्डर 15 क्वांटिटी का यहाँ पे सेल कर ऐड कर रहा हूँ 78.03। ठीक है फ्रेंड्स,
78.03 अभी ये प्राइस अपना यहाँ पे लगा दिया गया है। अभी देखो कैसे एल टी कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, मतलब अपन जहाँ पे एग्जिट हुए वो सही पॉइंट था। ठीक है, हालांकि अदानी भी अपने को सेलिंग के लिए मिला था, पर देखो फ्रेंड्स मिलता बहुत सारा है। एक बार जब आप सीख जाओगे ना तो आपको हर स्टॉक में एक अपॉर्चुनिटी दिखेगा, पर ये गलत है करना ऐसा। ठीक है, अभी मैं यूएसडी आईएनआर में मैं क्यों सेल कर रहा हूँ, उसके पीछे का मेन रीज़न है टाइम। टाइम कितना बज गया, 1 बज गया। देखो ये फ़ोटो को याद रखना, इस फ़ोटो को हम लोग बोलते हैं 1 बजे का सेटअप। ठीक है, एग्जैक्टली सेम फोटो बनता है, एक यहाँ पे बनता है, एक जस्ट मदर लाइन। वो किसी दूसरे दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसको दिखाऊंगा। एक फोटो ये रहता है, इसको बोलते हैं 1 बजे का सेटअप। क्या होता है, मार्केट ऐसा करके ऊपर जाते रहता है, मदर लाइन के पास में सपोर्ट लेता है और मदर लाइन से सीधा सा डाउनफॉल आता है। मिनिमम टारगेट क्या रहेगा, ये वाला लो, इस लो के आसपास। ठीक है, तो अब देखते हैं फ्रेंड्स कि आगे मार्केट क्या होता है, अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है नहीं होता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ नया चीज़ पता चलेगा तो और बताने की कोशिश करूँगा। अगर देखता हूँ कि अगर यूएसडी आईएनआर वाला मेरा ऑर्डर हिट हो जाता है और उसमें जो भी होता है प्रॉफिट या लॉस, उसको ट्राई करूँगा कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।